हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीडीसी मास्टरमाइंड क्विज। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोलिपिडिक ड्रग के ऊपर। हाइपोलिपिडमिक ड्रग के बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। हाइपरलिपिडेमिया जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इंक्रीज द ब्लड लिपिड कंसंट्रेशन फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज होता है, उस रेंज से एबव हो जाना हाइपरलिपिडेमिया कहलाता है। जब लिपिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये लिपिड आर्टरीज के वॉल्स में चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारा आर्टरीज है। जब ब्लड में लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये लिपिड्स आर्टरी के वॉल्स में चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। जब ये आर्टरीज के वॉल में चिपक जाएंगे तो आर्टरी का डायमीटर ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। जब डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा तो ये ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेगा, और जब ब्लड फ्लो ब्लड वेसल में रेस्ट्रिक्ट होगा तो वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांसेस रहेगा। आइए कुछ इसका नॉर्मल रेंज का बात कर लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा लेवल का यूनिट होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड लिपिड्स मेनली होता है कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसको बेड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को लिवर तक मेटाबोलाइज हो जाने के लिए ले जाता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो नॉर्मल रेंज होता है कोलेस्ट्रॉल का, टोटल कोलेस्ट्रॉल का, लेस देन 200 mg पर DL। वहीं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 100 mg पर DL। और बात करते हैं CAD पेशेंट्स का, कोरोनरी आर्टरी डिसीज वाले पेशेंट का, उसके में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है लेस देन 70 mg पर DL इन नॉर्मल केस। अगर CAD पेशेंट में 70 mg पर DL से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। इसी तरह हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो मेन में मोर देन 40 mg पर DL होता है और वुमेन्स में मोर देन 50 mg पर DL होता है। ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 mg पर DL होता है इन नॉर्मल केस। बात करते हैं बॉर्डर लाइन हाई का। एक तरीके से हाई से थोड़ा कम और नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू होता है 200 टू 239 mg पर DL, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू होता है 130 टू 159 mg पर DL। बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड का, तो इसका बॉर्डर लाइन हाई में वैल्यू होता है 150 टू 199 mg पर DL। हाई लेवल की बात करते हैं तो मोर देन और इक्वल टू 240 mg पर DL होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, तब इसको हाई बोलेंगे। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का हाई कंडीशन में वैल्यू होता है 160 टू 189 mg पर DL, और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का होता है मोर देन 60 mg पर DL। ट्राइग्लिसराइड का होता है 200 टू 499 mg पर DL। बात करते हैं लिपिड ट्रांसपोर्ट और उसके मेटाबॉलिज्म की, तो ये दो पाथवे से कंप्लीट होता है, एक एक्सोजीनस पाथवे और एंडोजीनस पाथवे। बात करेंगे पहले एक्सोजीनस पाथवे की, तो इसमें डाइटरी फैट्स इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद एक काइलोमैरिन नाम का केमिकल फॉर्म करता है। ये काइलोमैरिन लेक्टियल से होके गुजरता है, जहां लेक्टियल्स में LPL लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम काइलोमैरिन्स को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट होता है फ्री फैटी एसिड जो कि मसल्स और एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है, जिसका यूटिलाइजेशन एनर्जी सोर्स के रूप में होता है। और सेकंड पार्ट है जो काइलोमैरिन रिमेनेंट बनाता है। ये काइलोमैरिन रिमेनेंट लीवर में डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ काइलोमैरिन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है लीवर के सरफेस पे। काइलोमैरिन रिमेनेंट को डाइजेस्ट करने के बाद लीवर सर्कुलेटरी वेन में वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिक्रेट करता है। सर्कुलेटरी वेन में भी एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, वो प्रेजेंट रहता है। ये एंजाइम फर्दर VLDL को टू पार्ट में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट पार्ट फैटी एसिड बनाता है जो कि फर्दर
मसल एक एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होता है और सेकंड पार्ट बनाता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन का हाफ पार्ट लीवर सेल में वापस चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एलडीएल रिसेप्टर और रिमेनिंग हाफ पार्ट HTGL एंजाइम मींस हेपेटिक ट्राइएसिलाइल ग्लिसरॉल लाइपेज एंजाइम होता है, इसके थ्रू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी लीवर में वापस टेकन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ LDL रिसेप्टर और रिमेनिंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जाता है टिश्यू में विद द हेल्प ऑफ LDL रिसेप्टर। टिश्यू से कन्वर्ट होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी के लिए अच्छा होता है, गुड होता है। ये LCAT लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से ये फर्दर IDL मींस इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है और ये साइकिल चलते रहता है। ब्लड में जो एक्सेस लिपोप्रोटीन होता है वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रोफेजेस के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो आर्टेरियल वॉल्स में डिपॉजिट होता है उसको एथ्रोमास बोलते हैं और जो स्किन और टेंडन्स में डिपॉजिट होता है उसको जेंथोमास बोलते हैं। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का अगर लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड में तो ये एथेरोजेनिक होता है मींस एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में प्रोटेक्टिव बिकॉज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू। ये टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को रिमूवल में हेल्प करता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हाइपर लिपोप्रोटीनेमियास आर टू टाइप्स। फर्स्ट सेकेंडरी, ये किसी डिसीज से एसोसिएट, डिसीज या ड्रग से एसोसिएट होता है जैसे कि डायबिटीज, मक्सीडेमा, क्रोनिक एल्कोहलिज्म और कुछ ड्रग्स से भी एसोसिएट होता है जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बीटा ब्लॉकर एक्सेट्रा। प्राइमरी हाइपर लिपोप्रोटीनेमियास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल जीन डिफेक्टेड और दूसरा होता है मल्टीपल जीन डिफेक्टेड। जो सिंगल जीन डिफेक्टेड होता है उसको बोलते हैं मोनोजेनिक और जेनेटिक, और जो मल्टीपल जेनेटिक होता है वो कॉज होता है आइदर डाइटरी, फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक और मल्टीफैक्टोरियल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की। ये क्लासिफाइड किया गया है तो फर्स्ट क्लास है इसका HMG को ए रिडक्टेस इनहिबिटर, इसी को स्टैटिन्स बोलते हैं। इसमें मेनली लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, जितने भी स्टेटिन ड्रग हैं वो इस क्लास के अंदर आते हैं। दूसरा क्लास आता है हमारा बाइक एसिड सब्सिक्वेंट, इसमें आते हैं कोलेस्टाइरामिल, कोलेस्टिपॉल, कोलेसेवेलम। नेक्स्ट क्लास आता है लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, ये मेनली PPAR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, इसको फाइब्रेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जेम फाइब्रोजिल, बेजा फाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट। नेक्स्ट है लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें निकोटिनिक एसिड और ACP मॉक्स जो कि निकोटिनिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। लास्ट क्लास आता है स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर का, इसका एग्जांपल है इजेटिमिब। अब बात करते हैं हमारे MCQs की। तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ प्राइमरी हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया इज नॉट कॉज्ड जेनेटिकली। ऑप्शंस हैं ए फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, सेकंड ऑप्शंस हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, थर्ड ऑप्शन है पॉलीजेनिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, फोर्थ ऑप्शन है फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। तो अभी हम लोग देखा कि जो हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया है, प्राइमरी हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोजेनिक जिसको जेनेटिकली बोलते हैं और सेकंड होता है पॉलीजेनिक जिसको मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। अब बात करें ऑप्शन फर्स्ट की तो फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, मतलब ये क्लियर दिख रहा है इसमें लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम के जीन की डेफिशिएंसी हो जाता है, सो इट इज जेनेटिकली, ये आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ये भी फैमिलियल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें है पॉलीजेनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, पॉलीजेनिक होता है मल्टीफैक्टोरियल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं टाइप ऑफ प्राइमरी हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया। ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। टाइप 1 फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, ये लिपोप्रोटीन
लाइपेज एंजाइम के जीन की डेफिशिएंसी हो जाता है, जिससे कि प्लाज्मा में काइलोमाइक्रॉन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही प्लाज्मा में इंक्रीज होता है। सेकंड ए है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ये भी जेनेटिकली कॉज्ड डिसऑर्डर है, जिससे प्लाज्मा में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का एलिवेशन होता है, ओनली कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता है। सेकंड बी है पॉलीजेनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ये एक ओनली मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है, जिसमें सिर्फ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ही एलिवेट होता है और प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल ही इंक्रीज होता है। थर्ड टाइप ऑफ हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया होता है फेमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनेमिया। ये ओनली जेनेटिकली कॉज्ड होता है। इसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट एलिवेशन होता है प्लाज्मा में, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होता है। फोर्थ है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, जो कि मल्टीफैक्टोरियल और जेनेटिकली दोनों कॉज्ड होता है। इसमें ओनली VLDL का एलिवेशन होता है, जिससे ओनली ट्राइग्लिसराइड ब्लड में इंक्रीज होता है। फिफ्थ है फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। ये भी ओनली जेनेटिकली कॉज्ड डिसऑर्डर होता है, जिसमें वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का एलिवेशन होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का इंक्रीज होता है ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑन द प्लाज्मा लिपिड ऑफ HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर मतलब स्टेटिन्स का प्लाज्मा लिपिड के ऊपर इफेक्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए LDL डिक्रीज 5 to 15%, ऑप्शन बी HDL डिक्रीज 10 to 20%, ऑप्शन सी TG इंक्रीज 20 to 50%, ऑप्शन डी HDL इंक्रीज 5 to 15%। अब बात करते हैं जो हमारा HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, ये मेनली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इनहिबिट करता है, लार्ज अमाउंट में इनहिबिट करता है। ये मेनली 20 to 55% लो डेंसिटी को इनहिबिट करता है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज नहीं करता है, क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स या स्टेटिन्स कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम को। HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से मेवालोनेट बनाता है और मेवालोनेट से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये एक रेट लिमिटिंग स्टेज है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए। HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो है, स्टेटिन्स जो है, ये रेट लिमिटिंग स्टेज को ब्लॉक कर देता है। अल्टीमेटली HMG CoA से मेवालोनेट नहीं बन पाता है, अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इनहिबिट होता है। इसके रिजल्ट स्वरूप ब्लड LDL कोलेस्ट्रॉल 20 to 55% डिक्रीज होता है, ट्राइग्लिसराइड 10 to 35% डिक्रीज होता है और HDL 5 to 50% इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल ऑफ PPR अल्फा एगोनिस्ट। ऑप्शन ए बेजाफाइब्रेट, ऑप्शन बी कोलेस्टिपॉल, ऑप्शन सी रोसुवास्टेटिन, ऑप्शन डी एजेटिमिब। कोलेस्टिपॉल बाइड एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट है, रोसुवास्टेटिन स्टेटिन्स है। हमारा जो जितने भी PPAR अल्फा एगोनिस्ट है वो होते हैं फाइब्रेट्स। तो राइट आंसर होगा बेजाफाइब्रेट्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर और फाइब्रेट्स मेनली एग्जांपल है इसका जेम फाइब्रोजिल, बेजाफाइब्रेट, मिनोफाइब्रेट, सायरोग्लिटाजार। ये जो सायरोग्लिटाजार है ये ब्लड लिपिड को तो रिड्यूस करता ही है, ब्लड ग्लूकोज को भी रिड्यूस करता है। इसका एक्शन PPAR गामा पे भी है, ये इसको भी एक्टिवेट करता है। तो बात करेंगे फाइब्रेट्स का, ये मेनली एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियर पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर मींस PPAR अल्फा, जो कि एक जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन रिसेप्टर है जो लीवर पे प्रेजेंट रहता है। तो फाइब्रेट्स पहले PPAR अल्फा को एक्टिवेट करेगा, जिससे लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा। और यही ये हेपेटिक सिक्रीशन ऑफ VLDL को भी इनहिबिट करेगा और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड स्टेटिन्स। कौन सा स्टेटिन्स है जो सबसे पहले क्लिनिकली यूज हुआ था? ऑप्शंस हैं ए सिम्वास्टेटिन, बी लोवास्टेटिन, सी एटरोवास्टेटिन, डी पिटावास्टेटिन। सो इसका राइट आंसर है लोवास्टेटिन।
Lovastatin is the first clinically used statin that is introduced in 1980s, which is lipophilic and given orally. इसका एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ये हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है। इसका मेटाबोलाइट्स बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। लोवास्टेटिन का टी हाफ बहुत शॉर्ट होता है, 2 to 4 आवर्स होता है इसका टी हाफ। इसका डेली डोज होता है 10 to 40 mg पर डे। मैक्सिमम डोज होता है 80 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी एंड बाइलरी कोलेस्ट्रॉल इन द इंटेस्टाइन। ऑप्शंस हैं ए कोलेस्टाइरामिन, बी जेमेफाइब्रोजिल, सी इजेटिमिब, डी एसिपीमॉक्स। तो ये जो कोलेस्टाइरामिन है ये तो बाइल सब्सिक्वेंट है। जेमेफाइब्रोजिल एक फाइब्रेट्स है। एसिपीमॉक्स नियासिन डेरिवेटिव है। ऑप्शन सी इजेटिमिब करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशंस देखते हैं स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर का। सपोज ये एक हमारा इंटेस्टाइन है, यहां से डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आ रहे हैं और यहां से थोड़े से बाइलरी कोलेस्ट्रॉल आ रहे हैं। ये इंटेस्टाइनल का ब्रश बॉर्डर है जिसमें एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है NPC1L1। ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और बाइलरी कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट का थ्रू द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कोलेस्ट्रॉल एक बार जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बाहर होता है इंटेस्टाइन से, तो ये LCAT एंजाइम के थ्रू कोलेस्टाइरिल एस्टर बनाता है और ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर काइलोमाइक्रॉन बनाता है। और आगे की कहानी तो हम देख ही चुके हैं, आगे क्या होता है। तो ये हमारा ड्रग होता है, ये इस प्रोटीन के फंक्शंस को इंटरफेयर कर देता है जिससे डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और बाइलरी कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है। इंजेटिमिब को एलोन यूज नहीं करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं स्टेटिन के साथ। जब लो डेंसिटी लेवल कंट्रोल नहीं होता अकेले स्टेटिन के साथ, तो इंजेटिमिब के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये स्टेटिन HMG को-ए रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करके कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और ये इंजेटिमिब कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। So, thank you